और आज हम करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो पहला ऑप्शन आपका आता है उसका नाम है कवर पेज। कवर पेज, अब ये कवर पेज कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के बाद अगर मुझे इस पैराग्राफ से पहले एक कवर पेज चाहिए तो मैं कवर पेज पे टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का डिज़ाइन ले सकते हैं जो कि इसमें अंदर प्रीसेट आता है पहले से ही। अब जैसे हमें अच्छा लग रहा है हम ये वाला ले लेते हैं डिज़ाइन। तो ये आपके फ्रंट पेज में ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। तो ये आपका कवर पेज होता है। इस कवर पेज में अगर आपको नाम वगैरह देना हो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और डॉक्यूमेंट सेट के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर हिस्ट्री। ठीक है, देन हमने यहाँ पे डेट दे दी। डेट हमने दे दी आज की, जैसे 26/5/2023। और साथ ही साथ अगर हमने यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम वगैरह लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया राहुल एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से आप इसका सेट कर सकते हैं। ये आपका होता है कवर पेज का ऑप्शन। अब इस कवर पेज को हटाना हो तो आप इसमें जाना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिमूव करंट कवर पेज। आप इस पर टिक कर देना, ऑटोमेटिक आपका जो पेज वो हट जाएगा। जैसे लगता है वैसे हट भी जाता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे जो है ऑनलाइन लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, मोर कवर पेज office.com। तो ऑफिस की साइट खुल जाएगी जहाँ से आप ले सकते हो। फिलहाल हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर खुद बना के भी सेव कर सकते हैं, जिसका नाम है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। अब मान के चलिए मुझे ये जो आपका सामने डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मुझे इसी तरह का डॉक्यूमेंट सेव करना है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे कंप्यूटर, और देन मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले ली या टाइटल लेता हूँ मैं इसको। बेसिकली कंट्रोल ही करता हूँ, सेंटर हो जाएगा। और थोड़ा सा कलर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक हाईलाइटर ही दे दिया और एक फॉन्ट कलर हम सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ताम झाम कर लिया। एक काम मैं और कर लेता हूँ, थोड़ा सा सेंटर कर लेता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन आपने अभी हमने बना रखा है इसी ऑप्शन को ये सेट हो जाए कहाँ पे, इस कवर पेज के अंदर। तो आपको पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कर देना, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कवर पेज में जाना, यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा जिसका नाम है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नाम देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको नाम डालना है आप डाल सकते हैं। हमने डाल दिया डेमो। हमने यहाँ पे डेमो डालने के बाद जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये इसके अंदर सेव हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, सबसे लास्ट में आपको ये बन के आ रहा होगा। और मान के चलिए अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सबको डिलीट कर दिया और मुझे वही दोबारा चाहिए तो मैं इस चीज़ को यहाँ से ले सकता हूँ क्योंकि अब एक तरह का डिज़ाइन की तरह काम करेगा ये। अब मान के चलिए हमने इसको सिलेक्ट करा, हम चाहते हैं कि जितना भी डेटा यहाँ पर है, मतलब वीडियो द बेस्ट फिट टू द डॉक्यूमेंट, इसके बाद जितना भी डेटा है वो अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए आपका ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। आपने टिक कर देना है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। जहाँ से आप क्लिक करोगे उसके बाद जितना भी डेटा है वो अगले पेज पे आपके ट्रांसफर हो जाएगा। देख सकते हैं आप। इसकी शॉर्टकट की होती है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है जहाँ पे आपको छोटा करना है वहाँ से आप क्लिक करें और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल का एंटर प्रेस करोगे तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। देख सकते हैं आप। मैंने कंट्रोल जेड करा, मान के चलिए हमने यहाँ से कर लिया टू मेक कंट्रोल एंटर, देन ये अगले पेज पे ट्रांसफर। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। एक आपका ऑप्शन है जिसका नाम है ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक होते सेम है, बट शॉर्टकट की सिर्फ पेज ब्रेक की होती है, ब्लैंक पेज की शॉर्टकट की नहीं होती। इसका काम क्या होता है, मान के चलिए मुझे एक ब्लैंक पेज ऐड करना है। कहाँ पे, मिडल में, बीच में। तो मैं यहाँ पे थीम से सामने क्लिक करूँगा। थीम के सामने हमने क्लिक करा और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक वाले ऑप्शन का इस्तेमाल किया। जैसा आप इस्तेमाल करोगे आप देख सकते हो कि पहला पेज तो ये था जहाँ पे डॉक्यूमेंट था, दूसरा पेज पूरा ब्लैंक, और थर्ड पेज पे आपका जो अदर डॉक्यूमेंट है, मतलब जो आपने ब्रेक करके भेजा है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका होता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है टेबल। टेबल, आप टेबल के अंदर टेबल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और इसी तरह का आपको टेबल बनाना हो आप ये टेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 4x4 एक टेबल ले लिया, जहाँ पे 4x4 का टेबल ले लिया जिसमें 4 कॉलम और 4 रो हैं। अगर आपको नहीं पता तो जो कॉलम होती है वो आपकी ये होती है और जो रो होती है वो आपकी ये वाली लाइन होती है, सिंगल सिंगल। तो फिलहाल मैं 4x4 कॉलम का ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, देन मैंने यहाँ पे दे दिया हिंदी। या इस तरीके से आप किसी भी तरह का डेटा जो है वो आप फिल कर सकते हो। बच्चों के नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यश दे दिया या कुछ नंबर दे दिया उसके, या फिर मैंने कर दिया अंकित और अंकित के भी नंबर दे दिए मैंने यहाँ पे। तो मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ वो टैब से बढ़ रहा हूँ क्योंकि टैब से आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में आगे बढ़ सकते हैं।
चाहो तो आप यहाँ पे नेविगेशन बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ऊपर नीचे आगे पीछे का बटन दे रखा होता है। अच्छा, अगर मैं एक और टैब दबाऊंगा तो नीचे एक नई लाइन ऐड हो जाएगी, तो नई लाइन अगर ऐड करनी हो तो मैं ऐड कर सकता हूँ। बट कई बच्चों को दिक्कत होती है, सर हमें बीच में लाइन ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे आप कर सकते हो इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कॉलम अप, सॉरी इंसर्ट रो अबव या बिलो। अगर मैं अबव कर दूंगा तो इसके ऊपर एक खाली देगी, बिलो करूंगा तो इसके नीचे। और सेम कॉलम पे अगर राइट क्लिक करना है तो राइट कर सकते हो, और लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका ऑप्शन रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट होती है किसी टेबल को बनाने की, वो होती है आप यहाँ पे जाना, और यहाँ से टेबल को जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 10। मतलब 10 आप कॉलम ले सकते हो और मैक्सिमम 8 आप रो ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते इस जगह से। तो अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए एक बार में, तो आप इंसर्ट में जाके इसी के अंदर का ऑप्शन दे रखा है, इसका नाम है इंसर्ट टेबल। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। मैंने मान के चलिए 15 कॉलम ले लिए और 20 रो ले ली। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो ओके हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मुझे और भी ऑप्शन चाहिए, जैसे मान के चलो ड्रॉ टेबल, तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जितने कॉलम चाहिए, पतले चाहिए, मोटे चाहिए, जैसे भी आपको कॉलम वगैरह चाहिए होते हैं वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। आपका वैसे ही कॉलम हो के आ जाएगा। मैं वापस से इंसर्ट में गया। अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसके लिए आपको एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे ले लिया नेम। नेम देने का मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पे हिंदी दे दिया, स्पेस इंग्लिश, स्पेस मैथ्स। देन एंटर मैंने करा ए स्पेस 78 बी, इस तरीके से, और मैंने बी कर दिया 96, इस तरीके से। तो मैंने कुछ बच्चों के नाम और इस तरह से दे दिए। एक मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेता, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, टेबल नहीं है। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल से। ध्यान रखना इसके जस्ट नीचे आना, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है सेपरेट टेक्स्ट ऐड, और यहाँ पे आपको मिलेगा पैराग्राफ, कॉमा, टैब या अदर। आपने स्पेस दिया है तो यहाँ पे स्पेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप अदर में सेट करोगे, और जो भी इसके अंदर लिखा होगा उसको डिलीट करके आप यहाँ पे स्पेस दबा देना, रोक के कर देना। और आप देख सकते हैं वहीं जहाँ से आपने स्पेस दिया था वहीं से ये लाइन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे टेबल बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन उसका नाम है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर मान के चलिए आपको एक्सेल की शीट चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट ले लेना, और यहाँ पे आपका जो है टेबल बन के आ जाएगा एक्सेल का। यहाँ पे सीधा आपकी एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, एक्सेल शीट ओपन हो गई। जो भी आपको टेबल बनाना है वो आप टेबल इसी में बना दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे नेम कर दिया, नेम के बाद यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, राहुल या पूजा या कविता या मुस्कान, कृष्णा, यश, कुमार और नवीन। इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप उसके मार्क्स दे सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं बनाऊंगा। इस तरीके से, और जब आपका टेबल बन जाए आप इसको सिंपल क्लिक कर देना, आपकी ऑटोमेटिक एक्सेल शीट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्विक टेबल, कुछ बने बनाए टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे टेबल पहले से ही ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर मुझे एक टेबल चाहिए, जैसे मैंने टेबुलर लिस्ट, तो यहाँ पे देखो वो लिस्ट आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेम, फिर टैब दबाना। सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मैंने कर दिया उषा नंबर, मैंने कर दिया निशा नंबर, मैंने यहाँ पे कर दिया जतिन। तो इस तरीके से आप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, जिसके अंदर मैं टेबल का ऑप्शन का इस्तेमाल किया। कल हम देखेंगे कि टेबल के अंदर जो अदर ऑप्शन होते हैं उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, और एक अच्छा सा टेबल बना के भी देखेंगे हम।